नहीं कि यह विवादित ढांचा जो दिखाई दे रहा है, यह कलंक है एक। और उस कलंक में हमारे राम बैठे हैं, यह उचित नहीं है। यहाँ के आए हुए कार्यसेवकों नवयुवकों ने और 6 दिसंबर 92 को उस ढांचे को गिरा दिया और रामलला त्रिपाल में आ गए। और त्रिपाल में बैठे हुए 28 वर्ष तक वहाँ पूजा अर्चना हुई। बड़ी समस्याएं रही, तमाम समस्याओं को झेलते हुए और पूजा अर्चना होती रही। लेकिन कठिनाइयाँ चाहे गर्मी का हो, चाहे बरसात का हो, चाहे वो ठंडी का हो, सारी परेशानियाँ वहाँ झेलना पड़ता था। और यहाँ के जो नियुक्त रिसीवर थे, रिसीवर के सामने जब कोई समस्या प्रस्तुत किया जाता था कि ये रामलला के लिए है, तो कहते बिना कोर्ट के आदेश से नहीं होगा। और कोर्ट के आदेश और रिसीवर के बीच में रामलला अपने समस्त तमाम कठिनाइयों को झेलते रहे और ये समय बीत गया 28 वर्ष। एक केवल चैत्र रामनवमी के समय में एक बार ही रामलला के कपड़े बनते थे और वो पूरे वर्ष तक पहनाया जाता था। ऐसी परिस्थिति रामलला की थी। उस परिस्थितियों को और उस कठिनाइयों को याद करते हुए कि अवश्य है क्यों चक्रवर्ती परिवर्तन ते सुखानी च दुखानी च, यह निश्चित है कि वो समय आएगा और ये टाट पट्टी से उठ करके हमारे प्रभु राम और उस दिव्य भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। यह आशा ले करके ही वहाँ पूजा अर्चना और उनसे प्रार्थना की जाती थी, क्योंकि परमात्मा के इच्छा के बिना यहाँ एक पत्ता भी नहीं हिलता और कोई भी कार्य होता ही नहीं। तो इस तरह से चला। अब वर्तमान समय में इसका श्रेय किसको देंगे, क्रेडिट किसको देंगे? देखिए, हमारे बहुत से नवयुवक उसमें सम्मिलित थे उस समय, और बहुत ऐसे हैं जो बलिदान हो गए हैं इसी में, और उनके परिवार भी आज यहाँ पर हैं। उनसे उनको देंगे जो इसी राम जन्मभूमि उद्धार के लिए अपने आप को, अपने शरीर को, अपने जीवन को अर्पित कर दिया था, वो सभी हैं। आंदोलनकारी आंदोलन जो करते थे उसमें विशेषकर विश्व हिंदी परिषद ने इस आंदोलन को कि राम जन्मभूमि हमारी है, हमको मिलना चाहिए, यह आंदोलन शुरू हुआ। उसके बीच में कई बार बैठक हुई कि हिंदू मुसलमानों के बीच में, लेकिन वो बना कार्य नहीं बना। अंत में सरकार से कहा गया, निवेदन किया गया कि अध्यादेश लावें। सरकार ने भी अध्यादेश नहीं लाया और कहते थे जो होगा कोर्ट से होगा। अंत में 2019 9 नवंबर को कोर्ट ने जो आदेश दिया कि विराजमान रामलला जो हैं वही राम की जन्मभूमि है।